Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain any three factor affecting the economic viability of a reserve of mineral। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर कोई भी रिज़र्व है मिनरल्स का तो उस रिज़र्व मिनरल्स के रिज़र्व को कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर हैं, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो उस रिज़र्व के इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक वायबिलिटी को मतलब आर्थिक रूप से कौन सा रिज़र्व हमारे लिए लाभदायक होगा, इसको कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे या हमारे उस आर्थिक लाभ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है, स्टेट एनी थ्री फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ मिनरल रिजर्व। मिनरल रिजर्व की इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ मिनरल रिजर्व। मिनरल के रिजर्व को अफेक्ट करने वाले या मिनरल रिजर्व की इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो पहला फैक्टर है बेटा जी आपका सफिशिएंट मिनरल कंटेंट। जहाँ पर जिस मिनरल रिजर्व में अगर आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल्स का कंटेंट मिल जाएगा, मिनरल्स का डिपोजिशन मिल जाएगा, तो वो तो आपके लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। The mineral content of a ore must be sufficient concentration to make its excursion and economically viable। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी एक क्या है, आयरन ओर है, ठीक है। अब आपको पता है कि आयरन ओर से आपको अगर आयरन एक्सट्रैक्ट करना है उस ओर में से, तो आपको कितनी महंगी महंगी मशीन्स निकालनी पड़ेंगी। मान लीजिए आप ये सोच के गए थे कि वहाँ पर 1 टन आपको आयरन मिल जाएगा, बट असल में वहाँ पर कितना मिला, सिर्फ 50 kg मिला। तो देखो अगर आपको वहाँ पे 1 टन मिलता तो भी आपकी जो मशीन आपने लगाई है उनकी कॉस्ट उतनी ही देनी पड़ती। अगर 50 kg मिला तो भी आपको उतना ही आपको मशीन का पैसा देना पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो 50 किलो है, अगर वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है आयरन की उस ओर के अंदर, तो आप वहाँ पर क्यों जाके एक्सट्रैक्शन करेंगे, आपको तो पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। तो इकोनॉमिकली तो वो आपके लिए काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो वो एक कह सकते हो कि वायबल सौदा नहीं रहेगा, लाभदायक सौदा नहीं रहेगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया में किस अमाउंट में आपके मिनरल्स का डिपोजिशन है या कंटेंट पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एक रिजर्व की इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है टेक्निकली फिजिबिलिटी। तो टेक्निकली फिजिबिलिटी में क्या आ जाएगा, वायबिलिटी ऑफ अ रिजर्व ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जैसे मान लीजिए कि आपने इंडिया में कोई आयरन ओर खोजी, ठीक है। अब आपको वहाँ से क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, अगर आयरन ओर आपने ढूंढी है तो आप उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आयरन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ मशीनों की ज़रूरत होगी। अब आपके कंट्री में वो मशीन नहीं है तो आपने वो मशीन दूसरे कंट्री से मंगवाई है, तो वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो वायबल नहीं है ना। एक कंट्री को अगर अपने मिनरल रिजर्व को इकोनॉमिकली वायबल बनाना है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर वास्ट रिजर्व ऑफ थ्योरियम इन इंडिया बट वी डोंट possess the technology to extract that mineral from the earth। अब इंडिया का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ रियल लाइफ में कि इंडिया में ना थ्योरियम के बहुत ज़्यादा सारे भंडार हैं, हमारे पास बहुत अमाउंट में थ्योरियम तो अवेलेबल है, बट हमें ना निकालना ही नहीं आता है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे रिजर्व को, मिनरल के रिजर्व को कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी का या अवेलेबिलिटी का। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। जहाँ पे आपकी कॉस्ट बहुत हाई आएगी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की, तो वो आपके लाभदायक सौदा थोड़ी रहेगा कोई। तो द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मिनरल फ्रॉम इट्स ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ मिनरल रिजर्व। एक पर्टिकुलर मिनरल रिजर्व की वायबिलिटी को अफेक्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट। कितना खर्चा आएगा आपका निकालने में। अब मान लो कि वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में है भी मिनरल और आपके पास टेक्नोलॉजी भी है आपकी कंट्री में, लेकिन अगर उसको निकालने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो फिर तो आपके लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी कि आपको पहले स्टार्टिंग में इतना पैसा लगाना पड़ रहा है। तब ऐसी केस में ना वो रिजर्व जो है मिनरल का, वो आपके लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, लाभदायक नहीं है। तो ये फैक्टर जो है आपकी एक पर्टिकुलर मिनरल रिजर्व के इकोनॉमिक वायबिलिटी को या आर्थिक लाभ को प्रभावित करते हैं। I hope you understand it well. Best of luck.